Hello friends, welcome to Shine Academy। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है जहांगीर और इसका विद्यालय का नाम हम ऊपर सबसे लिखते हैं और यहाँ पे हम जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप करने जाते हैं उसी विद्यालय का नाम हम लिखते हैं। यहाँ पे नीचे होता है छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम और यहाँ पे हम उनका नाम मेंशन कर लेते हैं। नीचे सारी सूचनाएं भरी जाती हैं जिसमें दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि ये सारी चीजें मेंशन कर दी जाती हैं। किसी भी पाठ्य योजना की अवधि 40 मिनट की होती है। प्रकरण है यहाँ पे हमारा जहांगीर। सामान्य उद्देश्य है पूर्वत। क्योंकि पूर्वत इसलिए हमने कर रखा है कि क्योंकि हमने 20 पाठ्य योजनाएं बनाई हैं जिसमें से हमने 5 पाठ्य योजनाओं में सारी चीजें मेंशन करी हैं। उसके बाद हमने पूर्वत लिखा हुआ है कि पीछे की चीजों से आप समझ सकते हैं, तो आप पीछे की पाठ्य योजना देख के वहां से अपने सामान्य उद्देश्य को लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंध रखता है। ये प्रकरण से संबंधित होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे प्रकरण जहांगीर है तो जितने भी विशिष्ट उद्देश्य होंगे वह जहांगीर से संबंधित होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, तो छात्र जहांगीर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र जहांगीर के कार्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य समझ से संबंधित होता है। छात्र जहांगीर के शासन के बारे में समझ सकेंगे। छात्र जहांगीर के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्रों के व्यावहारिक जीवन या दैनिक जीवन से संबंधित होता है। दैनिक जीवन या दैनिक व्यवहार में यानी कि व्यवहारिक जीवन में ये संबंधित होता है, तो इसकी छात्र जहांगीर के सद्गुणों को अपने व्यवहार में ला सकेंगे। छात्र जहांगीर के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, या हम लिख सकते हैं कि छात्र जहांगीर के कार्यों का कार्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ये सारी चीजें हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में रख सकते हैं। नीचे है आवश्यक सामग्री यानी कि चाक, डस्टर और श्यामपट्ट। ये आवश्यक सहायक सामग्री में आता है कि जो जिसके बिना टीचिंग इजी नहीं है वह चीजें चाहिए ही। संकेतक इसमें नहीं आएगा। सहायक सामग्री में आप ग्लोब ग्लोब मैप, मॉडल इत्यादि ये सारी चीजें आती हैं। इसमें चार्ट पेपर भी आ जाता है। तो पूर्व ज्ञान छात्रों के पहले के यानी कि पहले से उनको क्या जानकारी है उसके बारे में होता है कि छात्र जहांगीर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके नीचे आते हैं तो होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और इसी के साथ साथ छात्राध्यापिका कथन भी होता है। जो छात्रा अध्यापिकाएं हैं, छात्र या छात्रा कथन, इसको तो मैंने बार बार आपको बताया होगा कि ये जिगजैग वे में रहना चाहिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। भारत पर किन किन शासकों ने राज्य किया है? अंग्रेजों तथा मुगलों ने। कुछ मुगल शासकों के नाम बताइए। अकबर, बाबर, जहांगीर। जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो जाता है और हमारा प्रकरण निकल आता है। उसके बाद से हम उद्देश्य कथन करते हुए श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों, आज हम सभी जहांगीर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण यानी कि अब रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन का समय होता है। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होते हैं। यह 2 से 3 प्रश्न होते हैं। अकबर के बेटे का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा समस्यात्मक हो जाता है और सबसे पहले हम लिखते हैं जहांगीर का जीवन परिचय। पहला हमारा शिक्षण बिंदु वही होता है। उसके बाद स्पष्टीकरण में हम लिखते हैं ये सारी चीजें, इनके बारे में डिटेल। और यहाँ पे छात्र और छात्रा कथन में हम लिखते हैं छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं इसमें से छोटे छोटे नोट्स जो कि हमको श्यामपट्ट पे प्रस्तुत करने होते हैं। अब चलिए स्पष्टीकरण को सुन लेते हैं कि जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नौरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नुदीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर की सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नजरबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां इसने सिखों के पंचम गुरु अर्जन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। इसलिए इसने गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दे दी। बोधात्मक प्रश्न, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1605 ईस्वी। जहांगीर का व्यक्तित्व कैसा था? ये समस्यात्मक है। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा जहांगीर का व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदय में विजय पाने का प्रयत्न किया।
उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान दे दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। जहांगीर कला व साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग और लाहौर में दिलकुश बाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए। उसके स्वभाव में असंगति आ गई जो इसके पतन का कारण था। सन 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब इससे कुछ बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, सन 1927 नहीं, सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के काल में नूरजहां के प्रभाव के बारे में बताइए। जहांगीर अब है नूरजहां का प्रभाव, तीसरा शिक्षण बिंदु और स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसका पिता ग्यासविश तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी से हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। अपने राज्य के कार्यों में जहांगीर का पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण लगाया। नूरजहां बड़ी बलवती महिला थी। वहीं जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक वह एक सुशिक्षित तथा संस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। बोधात्मक प्रश्न छात्रों के समझ के लिए। नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? तो मेहरुनिसा। जहांगीर ने मेहरुनिसा को किसकी उपाधि दी थी? तो नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां की किसमें विशेष रुचि थी? कला में। अब नीचे आते हैं तो निरीक्षण कार्य लिखा जाता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूमकर निरीक्षण कार्य किया गया तथा छात्र अध्यापक द्वारा घूम घूमकर निरीक्षण कार्य किया गया तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान सैंपल पर किया जाता है। नीचे होता है मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न। यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न लिख सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर सिंहासन पर किस सन में बैठा? न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगवाई थी? नूरजहां कैसी महिला थी? ये सारे प्रश्न हम लिख सकते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में। गृह कार्य में छात्र जहांगीर के शासनकाल से संबंधित तथ्यों को लिखकर लाएंगे। सुझाव आलोचना में हमारे पर्यवेक्षक जो भी हमारे पाठ्य योजना में कमी पाते हैं, हमारे टीचिंग में कमी पाते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर वाइज मेंशन हो जाता है। जितनी भी हमारी कमियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे 1, 2, 3 करके ऐसे मेंशन कर दी जाती हैं और यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।